हाँ देखिए, मैं 3 माह से आपकी बच्ची गायब है और इसी क्रम में मैं इनसे बात करने आया हूँ इनके घर पर। हाँ बताइए, क्या आपके साथ घटना हुई, बताइए आप। मेरी बेटी काजल शर्मा हाई स्कूल में आई थी अभी। डीएवी प्रेम रतन डीएवी कॉलेज में पढ़ती थी। सुबह 7:10 पे घर से निकली है। फिर वो घर पे वापस नहीं किस गई। तारीख को निकली? 1 मई 2025। अच्छा, 1 मई 2025 को घर से रतन प्रेम डीएवी कॉलेज में पढ़ने गई थी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो वापस नहीं आई घर। फिर हमने बहुत ढूंढा उसे इधर उधर, नहीं मिली तो चौकी में हमने एप्लीकेशन दी। कौन सी चौकी में? ये नगर पुलिस चौकी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे एप्लीकेशन दी मैंने कि हमारी बेटी घर पे वापस नहीं आई है। तब वो बोले 24 घंटे बाद लिखी जाती है। मैंने बोला बेटी देने गई थी मेरी एप्लीकेशन, मैंने ये बोल कि वो नाबालिग है, कोई बड़ी नहीं है। तब वो उसकी एप्लीकेशन लिखी। फिर एक लड़की जो एटाचुंगी के पास रहती थी, खुशी नाम की, वो देखने आई। तभी मेरा लड़का आया, उसने कहा ये तो वो लड़की है। तो जब उसके घर पे गए तो मेरी बेटी का बैग और कपड़े उसी के घर में निकले। तो फिर हम दूसरे दिन मतलब सीसीटीवी कैमरों में दिखवाते हैं कि ये कहाँ गई, क्या हुआ। तो वो एक ऐसा बुरका टाइप का पहने निकली है। अच्छा। तो हमने पूछताछ करवाई, हमारी बेटी ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है। वो ना तो घर से लेके गई है कपड़े, ना कुछ। राखी नाम की लड़की है, वो कपड़े अरेंज किए हैं उसने। वो राखी कौन है? उसके साथ पढ़ती थी? हाँ, उसके 9th क्लास की है वो। अच्छा। उसी के स्कूल में पढ़ती है। अच्छा। तो वो कपड़े लेके आई थी। हाँ। उसने कबूला भी कि मेरे कपड़े हैं। और खुशी नाम की लड़की है, उसके घर चेंज हुए हैं कपड़े। अच्छा। और फिर वो वापस नहीं आई उस दिन से। फिर रेलवे आपको क्या लगता है कि जो आपकी लड़की गई थी तो उसके साथ में उसके घर से तो उसको कौन सहेली बुला के ले गई थी? वो खुशी और दीक्षा दोनों आई थी मेरे घर पे। हाँ, वो भी उसी की कॉलेज में पढ़ती है, उसी क्लास में पढ़ती है। दीक्षा आदर्श ज्ञानदीप में पढ़ती है। अच्छा। और खुशी डीएवी में पढ़ती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके साथ में और भी लड़कियां गई थी? हाँ, 3 लड़की गई थी, खुशी और राखी और दीक्षा। 3 लड़की गई थी। तो आज 3 माह हो गए, अभी तक आपकी बेटी का कोई अता पता नहीं। आपने कहाँ कहाँ पर अपनी गुहार लगाई? मैं सबसे पहले एसपीसीटी गई, वहाँ 2 बार गई। 2 बार मैंने रजिस्ट्री करी है एप्लीकेशन की। एसपीसीटी से पहले आप कहाँ गई? आपका थाना कौन सा लगता है? कौन सी जगह है आपका? थाना गांधी पार्क। गांधी पार्क थाने गई आप? हाँ गई। वहाँ किससे बात हुई आपकी? वहाँ विनोद दरोगा जी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ढूंढवाते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिर 2 बजे तक रात के वहाँ बैठे रहे हम थाने तक। कौन तारीख को? 1 मई को आपकी बेटी गायब हुई है। 1 मई की बात है। 1 मई रात को 1 बजे तक आप बैठी रही? 2 बजे तक। 2 बजे तक बैठी हाँ, रही। 2 बजे। आपकी रिपोर्ट जो है आपके मन मुताबिक लिखी गई? नहीं, उन्होंने लिखी कहा गई। कि मैं अज्ञात में लिखता हूँ और जो भी कसूरवार होगा हमने उसे। उनको नाम दर्ज के लिए बोला था, लेकिन हाँ। उन्होंने अज्ञात में लिखा। अज्ञात में लिखा। क्या कहना चाहेंगे आप? आप कौन है? अपना परिचय दें। मैं लड़की का पापा हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य शर्मा है। अच्छा अच्छा। लेकिन उनको हमने नाम दर्ज के लिए बोला था। हाँ। ये लड़की के घर पे जब बस्ता बैग बरामद हुआ है तो नाम दर्ज होनी चाहिए, लेकिन विनोद दरोगा जी ने ये सारी रिपोर्ट है और ये बच्चों के नाम अज्ञात में डाल दी। तो आपने ये बात जो आगे फिर की, आप आगे किससे मिले जब आप संतुष्टि नहीं हुई आपको? हमको जब उनकी शिकायत आपने कहीं की? संतुष्टि नहीं मिली तो थाने के बाद में एसओ साहब से भी मिले। एसओ साहब से भी उन्होंने क्या कोई आश्वासन हमारे दिया पास आपको? जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। हमें समय भी चाहिए और आश्वासन है कि ऐसे ही करते करते आज 3 महीने बीत गए। 3 महीने हो गए, कोई पता नहीं है आपको? कोई पता नहीं है। सिटी इंस्पेक्टर साहब के पास भी गए, इधर में कप्तान साहब के पास भी गए। कप्तान साहब के पास 4 बार हुई आए। 4 बार में यही बताया कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, समय चाहिए, आ जाएगी लड़की। इधर उधर भटकती है और कोई नहीं मर रहा है और ऐसा है, फलाना है, ढिमका है, और 4 बात बहला के बस बाहर निकलती है। तो आपको क्या लगता है कि उसमें जो किसका हाथ हो सकता है? आपने जो आपकी ने मेरे जब को तो इसमें ये लड़की मेरी बिल्कुल किडनैपिंग का केस है। किडनैपिंग इसमें लव जिहाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस तो कोई भी ढूंढने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। महिला लड़की। अच्छा, आपने जब
संतुष्टि नहीं मिली, कहाँ तक अप्रोच किया आपने? एसपी कार्यालय नहीं दिया? एसपी कार्यालय गए, वो बोले कि कोई जादू की छड़ी नहीं है और आपकी बेटी को आप 15 साल में नहीं जान पाए, और तो हम इतनी जल्दी से कैसे जान लेंगे और बुला ढूंढ भी लाएंगे, हमें को भी तो समय चाहिए। मैंने कहा सर समय तो बहुत बीत गया। बोले कोई बात नहीं, ढूंढवा ही तो रहे हैं, बैठे तो नहीं है। मैंने ऐसे बोल दिया। फिर जो और आपके साथ में, जो बेटी के साथ में और लड़कियां भी हमने सुना गायब हुई थी, वो कौन कौन गायब हुई थी और वो बरामद हुई कि नहीं हुई उनमें से? वो तो तीनों आ गई वापस। अच्छा, तीनों वापस आ गई इसके साथ वाली? उसी दिन आ गई मेरी लड़की। लेकिन उन लड़कियों से पूछताछ नहीं की गई, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई? गिरफ्तारी नहीं की है, पूछताछ की गई। वो कहाँ मिली? और वो अपने अपने घर मिली थी। वो एक लड़की तो जो खुशी नाम की है, वो यहाँ से मेरी बेटी का बैग बाहर निकाल के 6 बजे बैग निकाला है उसने, दोपहर में बैग नहीं निकाला। जो आपको ऐसा लग रहा है ये धर्मांतरण का भी केस हो सकता है? क्योंकि आपके कपड़े जो आप बता रही हैं, आप वहाँ पर खुशी यहाँ जो चेंज किए थे, वो बुर्का वगैरह किया था? हाँ, एक बुढ़िया है, वो लेके गई है रेलवे स्टेशन पे से, उसके साथ गई है बुढ़िया के, पानी पिलाया उसे। और उससे इतना संवेदनशील केस होते हुए भी आपका जो किसी ने कोई कार्रवाई अभी हर अधिकारी का ये कहना है कि आपकी बेटी अपने आप गई है, आप वापस आएगी या कॉल करेगी और जब देख ही जाएगा। कोई सुराग नहीं है, दे रही है आपकी बेटी, आना ही नहीं चाह रही है कभी भी। तो आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ने कुछ उनसे दूसरी पार्टी पैसे ऐसे ले लिए हैं? और अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है, मेरी बेटी नहीं मिली तो हम भी आंख ना कर लेंगे। अब क्या करें, अब बेटी नहीं मिली, हम तो सब चीज से हार रहे हैं, पैसा से हार रहे, हर चीज से बेकार है, लाचार हैं। अब क्या करें, ऐसे में कोई आदमी क्या कर सकता है? डीआईजी के पास भी गई, डीआईजी ने मुझे आश्वासन दिया, पहले 15 दिन का टाइम दिया, फिर 15 दिन का टाइम दिया, फिर मेरे लिए 1 महीने का टाइम दिया, और बहुत भरोसे से गई, उन्होंने भी अब मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही संवेदनशील केस है। संगीता मैडम के भी पास गए हमने, मैंने एप्लीकेशन। ये संगीता मैम कौन है? ये मंडल, महिला मंडल। अच्छा, हाँ संगीता सिंह, हाँ मंडल आई। वहाँ गए, मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने अपनी आत्मदाह की दी, तो वो चिल्लाने लगी कि ये लेके जाओ यहाँ से एप्लीकेशन, मैं नहीं बात करूँगी। मैंने कि मैम आप एप्लीकेशन मत लो, मेरी बात तो सुन लो एक बार। उन्होंने एक भी बात नहीं सुना, मुझे डांट फटकार के और निकाल दिया अपने चैम्बर से। सीएम पोर्टल में आपने और जो सीएम पोर्टल वगैरह पे भी शिकायत की है? हाँ, से पोर्टल पे तो मैं 4-5वें दिन करती रहती हूँ शिकायत। कोई कहीं से बोलेगी? बस यही है, आपकी सुन ली गई है, सुनवाई की जाएगी और ऐसी बोलती रहती है। तो आप ये देख रहे हैं कितनी ज्वलंत ये समस्या है, और इसमें जिस तरह से बता रही हैं बच्चे की जो माँ है, बच्ची की जो बता रही है, ये धर्मांतरण का भी केस हो सकता है। और इस समय आप देख रहे हैं कि योगी सरकार इस समय बहुत ही, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं कि धर्मांतरण वाले जो भी उनको किसी भी तरीके से लव जिहाद का जो केस है उनको बर्बाद कर देंगे, उनके खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ में ये एक दुखद गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार अपनी गुहार कहाँ पर लगाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं, और पीड़ित माँ इस पर क्या गुजर रही है। 3 माह गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होना, इसके साथ की जो लड़कियां हैं उनका बरामद होना और उनकी गिरफ्तारी ना होना, और जिस लड़के पर ये शक बताया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी ना होना। गांधी पार्क का थानाध्यक्ष ने इनकी जो रिपोर्ट है वो अज्ञात उसमें लिखी, जबकि ये बार बार चिल्लाते रहे कि नहीं भाई ये अभियुक्त है, इस पर शक है, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से रिपोर्ट लिखना और अभी तक कोई कार्रवाई ना होना इस बात का पक्का सबूत है कि कहीं ना कहीं पर इसमें कुछ गड़बड़ी है और इसका धर्मांतरण का भी कुछ केस हो सकता है। ये बता रहे हैं, एक बूढ़ी औरत जो मुसलमान थी वो उसको बुलाने आई थी और उसकी भी साठगांठ कुछ हो सकती है। आज तक खुशी से ना पूछना, जो खुशी के यहाँ कपड़े बदले गए, उस खुशी और खुशी के परिवार से भी कोई जानकारी नहीं ली गई। तो इस E-News 24 के चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इस दुखी परिवार को इसको न्याय मिले, और ये माँ जो 3 माह से तरस रही है अपने बच्ची को देखने के लिए, उनको उसका जो है उनको उसकी जो उसको हेल्प की जाए। और ये पूरा परिवार किस तरीके से दुखी है, और मैं चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी और ये सब बहुत जल्दी इस पर एक विशेष जांच समिति बनाई जाए, और इसके तार जो है हो सकता है अलीगढ़ में भी छांगुर बाबा से जुड़े हुए हो सकते हैं।
कड़ी निष्पक्ष जांच की मैं गुहार करता हूँ। धन्यवाद। एक कारण और भी है सर,